ये वक्त है आप सभी के बेहद पसंदीदा कार्यक्रम दंगल का। आज का दंगल उत्तर प्रदेश विधानसभा के सत्र में महिला सुरक्षा के मुद्दे पर हुई सियासी चर्चा को लेकर है। दरअसल योगी सरकार ने 2020 में जो एंटी लव जिहाद कानून बनाया था उसे और सख्त करते हुए उसमें 20 साल की कैद से लेकर आखिरी सांस तक कैद तक का प्रावधान कर दिया है। थोड़ी देर पहले ही विधानसभा में संशोधन विधेयक पारित हुआ है। समाजवादी पार्टी इस संशोधन का ये कहकर विरोध कर रही है कि यह धर्म के आधार पर की जा रही राजनीति है और इससे समाज में नफरत बढ़ेगी, जबकि बीजेपी का दावा है कि 4 साल पहले कानून बनने के बावजूद लव जिहाद और अवैध धर्मांतरण के मुकदमे आते जा रहे हैं, इसीलिए सख्त प्रावधान बेहद जरूरी है। महिला सुरक्षा को लेकर चल रही इन्हीं चर्चाओं के बीच आज समाजवादी पार्टी ने विधानसभा में आरोप लगाया कि यूपी में महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ते जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने विधानसभा में सीएम योगी से सवाल पूछा तो सीएम योगी ने प्रदेश में 2016 के मुकाबले महिलाओं के खिलाफ घटते अपराध के आंकड़े तो गिनाए ही, लगे हाथ महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध का जिम्मेदार ही समाजवादी पार्टी को ठहरा दिया। सीएम योगी ने महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण की दिशा में यूपी सरकार की ओर से किए जा रहे प्रयासों के विरोध का आरोप भी समाजवादी पार्टी पर लगाया। बीजेपी बनाम समाजवादी पार्टी की सियासत में यूपी की विधानसभा में आज और भी बहुत कुछ हुआ है, जिसकी तपिश राजधानी दिल्ली तक पहुंची है। आपको वो भी सुनाएंगे और पक्ष विपक्ष के सवालों पर दंगल में बड़ी चर्चा भी करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले उत्तर प्रदेश की सियासत आज नए सिरे से कैसे बदलती हुई दिखाई दी और लव जिहाद को लेकर ये जो कड़े और बड़े प्रावधान किए गए हैं योगी सरकार की ओर से, इससे यूपी की सियासत में किस तरह की स्थिति बनेगी उसको बताते हुए ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद करेंगे चर्चा की शुरुआत। उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा पर इन दिनों नई सियासी चर्चा फिर से शुरू है। वजह यह है कि योगी सरकार ने 4 साल पुराने एक लव जिहाद कानून की ओवरहॉलिंग कर उसे और सख्त कर दिया। महिला सुरक्षा पर विधानसभा में विपक्ष ने सवालों की बौछार शुरू की तो सीएम योगी के निशाने पर पूरी समाजवादी पार्टी आ गई। मुझे बोलने में भी कोई संकोच नहीं है कि महिला संबंधी अपराध से जुड़े हुए ज्यादातर मामलों में समाजवादी पार्टी से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जुड़े हुए लोग उसमें इन्वॉल्व पाए जाते हैं। और यही नहीं, महिला संबंधी अपराध में ये उस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये उस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं जिस पीढ़ी ने जिसने कहा था कि लड़के हैं गलती कर देते हैं। ये महिला सुरक्षा की बात क्या करेंगे? ये महिला सुरक्षा के लिए तो समाजवादी स्वयं ही एक गंभीर खतरा है। महिला संबंधी अपराध में दरअसल महिला सुरक्षा को लेकर समाजवादी पार्टी पर सीएम योगी के इन हमलों की पृष्ठभूमि विधानसभा में पूछे गए एक सवाल से तैयार हुई थी। मेरा प्रश्न मुख्यमंत्री जी से सीधा है कि 2017 से लेकर के 2023 तक कुल ऐसे कितने यौन शोषण के महिलाओं के लिए और साथ ही साथ प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस के तहत कुल कितने केसेस दर्ज किए गए और उन लोगों को सरकार के द्वारा किस प्रकार की योजनाओं के तहत मदद की गई। महिलाओं और बच्चों का यौन शोषण बढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मछली शहर से समाजवादी पार्टी की विधायक रागिनी सोनकर ने महिला सुरक्षा से जुड़े मुद्दे पर सवाल पूछा तो सीएम योगी ने 2016 की तुलना में 2023-24 में महिलाओं के खिलाफ अपराध में कमी और कार्रवाई पूरे आंकड़े सदन में रख दिए। अपराधों की 2016 की तुलना में दहेज जैसी घटना के बारे में देखें। सीएम योगी ने बताया कि 2016 के मुकाबले 23-24 में दहेज हत्या की घटनाओं में 17.5%, बलात्कार की घटनाओं में 25.3% की कमी आई है। सरकारी दावे के मुताबिक 2017 से 24 के बीच नाबालिगों के यौन उत्पीड़न में 24,402 मुकदमों में दोषियों को सजा दी गई है, जबकि पॉक्सो अधिनियम के तहत 9,875 मुकदमों में सजा दी जा चुकी है। सिर्फ 2022 से 24 के बीच महिलाओं के खिलाफ पॉस्को में 16,718 अभियुक्तों को सजा हो चुकी है, जिसमें 21 को मृत्यु दंड भी मिल चुका है। महिला सुरक्षा को लेकर यूपी की सियासत में छिड़ी चर्चा के पीछे कारण ये है कि योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में यूपी विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध संशोधन विधेयक पेश किया है, जिसमें दोषी को आखिरी सांस तक कैद का प्रावधान भी किया गया है।
एंटी लव जिहाद कानून के नाम से मशहूर कानून को और सख्त करने की दिशा में उठाए जा रहे कदम को समाजवादी पार्टी धर्म मजहब की राजनीति करार दे रही है। ये जो कानून आ रहा है कि लव जिहाद, आप बीजेपी से क्या उम्मीद करोगे? बीजेपी नौकरी थोड़ी देगी। और अभी भी ये लोग उसी रास्ते पर हैं, उसी रास्ते पे हैं जिस रास्ते से ये हारे हैं। ये इसी तरह का कानून इसलिए ला रहे हैं क्योंकि इनका सांप्रदायिकता का दिया ये बुझने जा रहा है। लोगों को ध्यान से पटाने के लिए दूसरी तरफ चर्चा हो, इसलिए किया गया है। इनका अपना एजेंडा है, केवल अपना एजेंडा चलाना चाहते हैं और नफरत का एजेंडा है। देश के अंदर मुसलमान को टारगेट करके नफरत करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। जबकि सरकार का दावा है कि यूपी में 27 नवंबर 2020 को एंटी लव जिहाद कानून लागू होने के बावजूद 2021 से 30 अप्रैल 2023 तक लव जिहाद के 427 मामले दर्ज हो चुके थे। इसके अलावा अवैध धर्मांतरण के मामले में 833 से ज्यादा आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसमें से 185 मुकदमों में पीड़ित ने कोर्ट के सामने जबरदस्ती धर्म परिवर्तन की बात कबूली है। इसके अलावा नाबालिगों के धर्मांतरण के भी 65 केस दर्ज हो चुके हैं। लोग इस प्रकार की जो असंवैधानिक हरकत करते हैं और वो भी संयोजित या ऑर्गेनाइज करते हैं, वो बंद हो जाएगी। हम तो इसको कानूनी दायरे में लाकर खड़ा कर रहे हैं कि ताकि कोई आदमी इस तरह का दुस्साहस न कर सके, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और एंटी लव जिहाद कानून में कठोरता वाले प्रावधान ये हैं कि किसी नाबालिग, दिव्यांग, मानसिक कमजोर या SC/ST के अवैध धर्मांतरण के मामले में 5 से 10 साल की सजा, 50,000 का जुर्माना होगा। अवैध सामूहिक धर्मांतरण पर 7 से 14 साल की सजा, 1 लाख का जुर्माना होगा। धर्मांतरण के लिए विदेशी फंडिंग पाने वाले को भी 7 से 14 साल की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माना होगा। विवाह का वादा करके साजिशन या धमकाकर धर्मांतरण कराने या तस्करी करने पर 20 साल से आजीवन कारावास तक की सजा और जुर्माना होगा। दोषी की ओर से पीड़ित या पीड़िता को 5 लाख रुपए तक हर्जाना भी देना होगा। दोबारा अपराध करने पर दोगुनी सजा मिलेगी और ये जुर्म गैर जमानती और संज्ञेय होगा। इसके अलावा आरोपी जमानत पर न छूट जाए, इसके लिए भी कठिन शर्तें जोड़ दी गई हैं। कानून कड़ा या हल्का बनाने से नहीं, आप लागू क्या कर रहे हैं? कानून तो हर एक चीज के लिए है। क्यों भ्रष्टाचार हो रहा है? क्यों सड़कें टूट रही हैं? क्यों घटनाएं हो रही हैं? क्यों पुलिस कस्टडी में मौतें हो रही हैं? क्यों पुलिस ही पुलिस को पकड़ रही है? क्यों पुलिस ही लुटेरी बन गई है? ये एक सवाल उत्तर प्रदेश में है जिसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ेगा। हालांकि योगी सरकार ने यूपी विधानसभा में दावा किया है कि महिला सुरक्षा ही नहीं, महिलाओं के विकास और भागीदारी की दिशा में भी बीजेपी सरकार ने काफी काम किया है, जिसमें आजादी के बाद से पुलिस में महिलाओं की जितनी भर्तियां हुई थी उससे दोगुनी भर्ती 5 साल में किया गया है। कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। महिला सुरक्षा के मुद्दे पर योगी सरकार लगातार अपनी पीठ थपथपाते हुए यह दावा कर रही है कि अखिलेश यादव के जमाने से मौजूदा वक्त की तुलना करें तो लगातार अपराध के आंकड़े घटे हैं, जबकि समाजवादी पार्टी इसके उलट लगातार योगी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। लेकिन लव जिहाद को लेकर ये जो कड़ा प्रावधान किया गया है, इस पर बहस करने के लिए खास मेहमानों की मौजूदगी है। उनका परिचय आपसे करवा देती हूं कि इससे उत्तर प्रदेश की सियासत में क्या बदलेगा और वास्तव में मौजूदा जो स्थिति है इस कड़े प्रावधान के बाद उसको रोकने में मदद मिलेगी। शिवम त्यागी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वारिस पठान जी, स्पोक्स पर्सन AIMIM के हमारे साथ मौजूद हैं। आशुतोष जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शांतनु गुप्ता जी, आप ऑथर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। और कुछ ही देर में अमित जमई हमारे साथ होंगे, स्पोक्स पर्सन समाजवादी पार्टी के। इन सभी से चर्चा की शुरुआत हम करें उसके पहले आज चच्चा और गच्चा की सियासत उत्तर प्रदेश की विधानसभा में किस तरह से फूटी और एक दूसरे पर इसको लेकर कैसे आरोप लगाए गए, पहले सुन लेते हैं नेताओं के बयान, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। देखिए, हमें गच्चा नहीं मिला है। 3 वर्ष में आपके संपर्क में रहे तो गच्चा तो आपने भी किया। अब देख लेना 27 में डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, वो आपको फिर गच्चा देंगे। उत्तर प्रदेश की सरकार को अपने कार्यों में ज्यादा रुचि और महत्व दिखाना चाहिए, क्योंकि आज जहां बाढ़ की स्थिति है उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल की तरफ, वहीं बिजली नहीं आ रही है,
गांव में हफ्तों हफ्तों बिजली नहीं आ रही है, तो अगर जिस वो पद पे बैठे हैं अगर इन सब बातों पे अपने काम पे ध्यान दें और युवाओं के रोजगार पे ध्यान देंगे तो मैं समझती हूँ ये उत्तर प्रदेश की हित की बात होगी और देश हित की बात होगी। ने कहा कि सिर्फ चाचा को धक्का नहीं, मैंने धोखा नहीं दिया, उन्होंने दिल्ली को धोखा दिया है। चाचा को गच्चा दे दिया सर, चाचा को गच्चा दे दिया, कह रहे योगी उन्होंने दिल्ली को गच्चा दिया। उत्तर प्रदेश से जब से हारे हैं तब से कोई नमस्कार नहीं कर रहा है। तकलीफ वो है आपको। कंप्लीट करिए। वो वीडियो हमने देखा है कि कोई किसी को नमस्कार नहीं कर रहा है, कोई किसी को देख नहीं रहा है। चलिए, धन्यवाद माननीय। और जो अपने आप को नेता प्रतिपक्ष, मैं आपका सम्मान करता हूं और आप दो बार इस माननीय सदन के अध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं दिए हैं और आपने पहला प्रश्न किया है आज यहां पर। पहले तो आपके चयन के लिए मैं आपको बधाई देता हूं। ठीक है, अलग विषय है कि आपने चचा को गच्चा दे ही दिया। चचा बेचारा हमेशा ही ऐसे ही मार खाता है, उनकी नियति ही ऐसी है, क्योंकि भतीजा हमेशा भयभीत रहता है। देखिए, हमें गच्चा नहीं मिला है। 3 वर्ष में आपके संपर्क में रहे तो गच्चा तो आपने भी दिया। अब देख लेना 27 में डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, वो आपको फिर गच्चा देंगे। उत्तर प्रदेश की सरकार को अपने कार्यों में ज्यादा रुचि और महत्व दिखाना चाहिए, क्योंकि आज जहां बाढ़ की स्थिति है उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल की तरफ, वहीं बिजली नहीं आ रही है। गांव में हफ्तों बिजली नहीं आ रही है, तो अगर जिस वो तो चच्चा और गच्चा को लेकर जुबानी जंग भी जारी रही, लेकिन इन सब के बीच लव जिहाद को लेकर ये जो कड़ा प्रावधान किया गया है, इसी पर चर्चा करते हुए सबसे पहले शिवम त्यागी जी आपसे ही शुरुआत करते हुए, अभी इतना कड़ा प्रावधान जो उम्र कैद का आप लोगों की ओर से किया गया है, इसको लाने की जरूरत क्यों मान पड़ी? और अखिलेश यादव का यह कहना है कि सांप्रदायिकता का दिया बुझने वाला है, अभी हार मिली है लेकिन आप लोगों ने उससे कोई सबक नहीं सीखा, माहौल खराब करने के लिए इस तरह का कानून लेकर आ रही है सरकार। शिवम त्यागी जी। चित्रा जी, लव जिहाद जो है ये सिर्फ एक राज्य की परेशानी नहीं है, सिर्फ हमारे देश की परेशानी नहीं है, पूरी दुनिया की परेशानी है। अभी पिछले दिनों जो यूके की होम मिनिस्टर है सुएला ब्रेवरमैन, उन्होंने कहा था कि ये हमारे लिए भी एक बहुत बड़ी स्ट्रगल बन गई है और जो व्हाइट महिलाएं हैं, जो बच्चियां हैं, उनको लव जिहाद का शिकार बनाया जा रहा है। 2009 में रिटायर्ड जस्टिस केटी शंकरन ने कहा था केरला के एक विषय में कि हां, लव जिहाद से केरला प्रभावित हुआ है और केरला में जिस तरह की स्थितियां रही हैं उसको देखते हुए यह बिल्कुल माना जाएगा कि कहीं ना कहीं लव जिहाद की स्थितियां बनी हैं। अगर मैं बात करूं तो यह स्थिति जो है 2009 से ही देश के सामने आनी शुरू हुई। 4 अक्टूबर 2009 को केरल कैथोलिक बिशप ने माना था कि उनकी 4,500 अभी तो यूपी में लव जिहाद को लेकर ये कड़े प्रावधान किए गए शिवम त्यागी जी, और केंद्र ने तो पहले ही पल्ला झाड़ लिया था कि भैया राज्य का विषय है, जिस राज्य को लगता है वो इसको लेकर आए। उत्तर प्रदेश की सियासत में माना जा रहा है सीटें कम हो गई हैं तो एक के बाद एक, कभी नेम प्लेट बदलने की सियासत तो कभी लव जिहाद को लेकर कड़ा कानून, ये आरोप लग रहे हैं आप लोगों के ऊपर। शिवम जी, लव जिहाद, मैंने फिर से वही कह रहा हूं, लव जिहाद पूरे देश का विषय है। लव जिहाद जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है, इसको चश्मे से देखते रहिए। अमीक जमाई को शिवम त्यागी बनने की आवश्यकता नहीं है, शिवम त्यागी को अमीक जमाई बनने की आवश्यकता नहीं है। किसी को एक दूसरे का धर्म में नाम बदलने की आवश्यकता नहीं है, किसी से विवाह करने के लिए या किसी से कुछ भी चीजों को आगे बढ़ाने के लिए। मेरा नाम अगर शिवम त्यागी है तो शिवम त्यागी के नाम से आगे बढ़ सकता है। सबको सम्मान यहां पर मिलता है, किसको आवश्यकता है? और एक चीज मुझे बताइए, ये तो कानूनी जुर्म है, ये तो धोखा है। नाम बदलकर किसी को ठगना वैसे भी कानूनन जुर्म है। और जहां तक लव जिहाद का विषय है, मैं मानता हूं कि विषय बहुत साफ है, डेटा बहुत खतरनाक है। चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, पिछले 2 साल में ही जो है 427 केसेस रजिस्टर हुए हैं। करीब 321 लोगों ने जज के सामने जाकर कहा है कि हां, हमारे साथ जबरन धर्म बदलने का प्रयास किया गया, हमारा धर्म बदलवाने का प्रयास किया गया है। किस तरीके से इस देश में लोगों को लालच देकर किस तरीके से धर्म बदलवाया गया, किस तरीके से लव के मामले में जिहाद की आवश्यकता ही नहीं है भाई। आप किसी से प्रेम करते हो, उसके लिए नाम बदलने की आवश्यकता है क्या? तो विषय बहुत साफ है। इसमें इनको हिंदू मुस्लिम राजनीति दिखाई देती होगी, किसी और को नहीं दिखाई देती, देश को नहीं दिखाई देती, दुनिया को नहीं दिखाई देती। और जिस तरीके का डेटा है,
ये बहुत सच्चाई है कि अब इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। इस देश में जो स्थितियां बनी उस पर कहीं ना कहीं मैं मानता हूं पूरे देश में भी, और उत्तर प्रदेश में जो कानून आया है वो बहुत ही स्वागत योग्य है, और इसको किसी धर्म विशेष से जोड़ने की आवश्यकता भी नहीं है। पता नहीं हर चीज में हिंदू मुस्लिम क्यों ढूंढ लेते हैं लोग। अमित जमई जी, हर चीज में हिंदू मुसलमान की सियासत क्यों करती है समाजवादी पार्टी? वो सवाल पूछ रहे हैं। और अगर अपना नाम या धर्म छिपाकर शादी करने का मामला सामने आ रहा है, बाद में उसका खुलासा होता है जिसको लव जिहाद कहा जाता है, उसको लेकर अगर कड़े प्रावधान आ रहे हैं तो फिर आप लोग क्यों नहीं स्वागत कर रहे हैं इसका? क्यों छिपाना अपने धर्म को? चित्रा जी, पॉलिटिक्स समझिए आप उत्तर प्रदेश की। तीनों जो रेलवे के इंजन हैं, तीनों इंजन आपस में दिल्ली के उत्तर प्रदेश में टकरा रहे हैं। कौन कितना बड़ा हिंदुत्व का चैंपियन बनेगा, अब उसी बात पे ध्यान डाइवर्ट करके जो उत्तर प्रदेश के जेन्युइन बड़े मुद्दे हैं जो माननीय अखिलेश जी ने पिछले सदन में उठाए थे, और आज जब हमारे जो नए नेता विरोधी दल आए हैं उन्होंने माता प्रसाद पांडे जी ने जो सवालात सदन में किए हैं, चाहे वो बिजली का सवाल हो, चाहे वो शिक्षा का सवाल हो, छात्रों के भविष्य का सवाल हो, फ्लड का सवाल हो। चित्रा जी, आपने देखा है कि हजारों हजार गरीब लोगों के, ना हिंदू ना मुसलमान, मैं धर्म नहीं जानता हूं लोगों का, उनके गरीबों की बस्तियां उजाड़ी जा रही हैं। लेकिन जो लोग पर्चा लीक करवाते हैं, नौकरियों का पर्चा लीक करवाते हैं, शिवम त्यागी ये नहीं बताना चाहते हैं कि वो जो गुजरात की कंपनी है जिसने लाखों छात्रों के पर्चे लीक करवा के जिंदगी बर्बाद किए, उनके घर पे बुलडोजर कब चलेगा? ठीक है, कानून ये तो बड़े सवाल आपने खड़े किए हैं अमित जमई जी, लेकिन जैसे शिवम को मैंने टोका, वो बार बार केरला का उदाहरण दे रहे थे, वही वैसे ही मैं आपको भी टोकूंगी ये कहते हुए कि लव जिहाद को लेकर ये जो कड़े प्रावधान किए गए हैं, विधानसभा से बिल पास हुआ है, जरा उस पर भी टिप्पणी कर दीजिए। आपको ऐसा क्यों लगता है कि अगर कोई धर्म छिपाकर विवाह कर रहा है, बाद में धोखा कर रहा है तो वो सही है, उसको लेकर ये कड़े प्रावधान कर रहे हैं? आप लोगों को तो स्वागत करना चाहिए जमई साहब। चित्रा जी, हम तो कह रहे हैं कि आप फांसी दे दीजिए। आप इससे पहले भी जो किसी भी मामले में जो फोर्स के कानून है वो ऑलरेडी अवेलेबल हमारे पास है, लेकिन लव जिहाद जैसा जो एक बीजेपी आरएसएस का अपना एक पॉलिटिकल एजेंडा है, जिससे जो जनता के जेन्युइन मुद्दे हैं, अभी आप शिवम त्यागी से पूछिए कि एलडीए ने जिस कोचिंग सेंटर का परमिशन दिया, एलडीए केंद्र सरकार का आता है, आखिर वो बिल्डिंग पे बुलडोजर कब चलेगा? शिवम त्यागी कहेगा हम नहीं जानते हैं, ये एलडीए हमारा नहीं है, अखिलेश जी का एलडीए है, केजरीवाल जी का एलडीए है। एलडीए किसका है? तो शिवम त्यागी उन छात्रों के बारे में जो कल एक बिटिया हमारे उत्तर प्रदेश की मार दी गई उस कोचिंग सेंटर में, उसके बारे में ये नहीं बोलेंगे, कहेंगे एलडीए केजरीवाल जी के अंडर है। तो ये सिर्फ इसलिए कि जो बुनियादी मुद्दे हैं जो अखिलेश जी ने संसद में उठाए उस पर कोई चर्चा ना हो, इसलिए ये नॉन इश्यू पहले से ही कानून है। हम कह रहे हैं कि फांसी पे टांग दीजिए, लेकिन धर्मेंद्र जी के बारे में, हेमा मालिनी जी के बारे में, सैयद शहनवाज जी के बारे में शिवम त्यागी एक लाइन में जरूर बता के जाए कि उन्होंने कहा अपना धर्म छिपा कर किया था। बारे में आप क्या करेंगे? अमित जमई साहब, चूंकि जिन लोगों का आप नाम ले रहे हैं वो अभी हमारे साथ पैनल पर मौजूद नहीं है, मैं आ रही हूँ फौरन, मैं आ रही हूँ। क्या धर्मेंद्र नाम बदले हुए हैं, लेकिन छिपाया थोड़ी ना था लड़के से या लड़के से। कोई यहाँ पर धर्म छिपाने की बात है, नाम बदलने की बात नहीं है। धर्मांतरण एक तरफ अवैध धर्मांतरण का कानून है। हाँ, तो क्या हेमा मालिनी जी को पता नहीं था या धर्मेंद्र जी को नहीं पता था? वो लोग तो अभी पैनल पर है भी नहीं, मैं इसका जवाब कैसे लूंगी? ये एक चॉइस का निजी विषय है। ठीक है, मेरा ये कहना है कि जो बुनियादी मुद्दे हैं उस पे बात ना हो। वारिस पठान साहब, मैं फौरन आपके पास आऊंगी, लेकिन शिवम त्यागी जी, इन्होंने जो महत्वपूर्ण सवाल उठाए उस पर पहले जवाब दे दीजिए। ये कह रहे ये तो निजी चॉइस है ना, इसमें सरकार को दखल अंदाजी करने की क्या जरूरत है? लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम। ये मुस्लिम मानसिकता कैसी है आमिर जमई? आपको अगर नाम बदलकर शादी करने के लिए, धोखा करने के लिए अलाउ कर रहे हो तो सब ठीक है, वरना कहते हैं कि हमें फांसी चढ़ा दीजिए। कौन फांसी चढ़ा रहा है भाई आपको? आप आराम से जैसी जिंदगी शिवम त्यागी जी रहे हैं वैसे ही आमिर जमई जी रहे हैं। जैसे अधिकार मेरे हैं वैसे ही अधिकार आपके हैं, जैसे खाना आप खाते हो वैसे ही मैं खाता हूं। अभी सुनिए प्लीज, बीच में नहीं, मैं आपके बीच में नहीं बोला, उस पर भी आ रहा हूं, प्लीज उस पर भी आ रहा हूं, बीच में नहीं। तो सारे अधिकार तो वैसे ही है, लेकिन आपको नाम बदलकर एक महिला के साथ, प्लीज आप चित्रा जी आप इनको रोक दीजिए। शाउटिंग मैच नहीं चाहिए। अमित साहब, आप हमारे साथ स्काइप पर जुड़े हुए हैं, जैसे जहां समाजवादी है मतलब होना ही रुक जाइए, अपने समय में बोलिएगा। 3 और लोग इंतजार कर रहे हैं। अमित साहब प्लीज। थैंक यू। तो आप मुझे एक चीज बताइए, आप प्लीज आप इनको रोक दीजिए। थैंक यू, मैं नहीं बोलना चाहता इनके बीच में। थैंक यू। अब मुझे एक चीज बताइए, इन्होंने शाहरुख खान, दिलीप कुमार और शाहनवाज जी पता नहीं किन किन का नाम लिया। भाई उन्होंने धर्म बदलकर अगर शादियां की है तो झूठ नहीं बोला है,
और किसी को कोई गुनाह नहीं है शादी करने में भाई, लेकिन अपना असली नाम बताकर करो। यानी कि आपको अगर गलत नाम बताकर शादी करने के लिए अलाउ करो तो ठीक है, वरना कहते हो हमें फांसी लगा दो। क्यों, उसके बिना काम नहीं चलता क्या? झूठ बोले बिना काम नहीं चलता। और दूसरी बात, इन्होंने कहा कि भाई सभी मुद्दों पर बात नहीं करते। चित्रा त्रिपाठी के साथ शिवम त्यागी पब्लिक में डिबेट करके आया है नीट पर भाई। बच्चों के बीच में डिबेट पे नीट करी, हम नीट पर डिबेट की है, बच्चों के भविष्य पर डिबेट किया है, रोजगार पर डिबेट किया है, हर चीज पर की है आज। लेकिन अगर मुद्दा यह है तो इस पर भी डिबेट होगा, डरो मत। ठीक है, भागो मत इस तरीके से। और दूसरी एक और बात, कानून पहले प्रावधान 10 साल का था, अब वो उम्र कैद तक का है। एक झूठ बोलने वाले आदमी के साथ जो एक महिला की जिंदगी बर्बाद करता है, बच्चे की जिंदगी करता है बर्बाद, धर्मांतरण कराता है, उसके लिए कानून होना चाहिए। वारिस पठान साहब, ये जो फैसला किया गया है यूपी सरकार की ओर से, बिल भी पास हो चुका है अब विधानसभा से, क्या है इस पर टिप्पणी आपकी? देखिए चित्रा जी, बीजेपी सरकार और उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार टोटली फेल हो चुकी है। अब वो उनका नफरत की जो राजनीति तो पहले से ही करते आ रहा है, अब उसके अंदर वो और उसका इजाफा करना चाहते हैं, इसलिए इस तरह की पोलराइजेशन की बात कर रहे हैं, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए। अब ये आ गए लव जिहाद, इनके लिए लैंड जिहाद, लव जिहाद, कास्ट जिहाद, हजारों तरह के जिहाद है। इनको पता भी है जिहाद का मतलब क्या है? नहीं पता है। लव है, जिहाद है। अगर चित्रा जी दो मेजर लोग, एक लड़का है लड़की, अपनी मर्जी से एक दूसरे के साथ विवाह करके रहना चाहते हैं, योगी को क्या तकलीफ हो रही है, मोदी को क्या तकलीफ हो रही है? अगर दो लोग कर रहे शादी, एट द बेस्ट इंटरकास्ट मैरिज होता है ना, इंटरकास्ट मैरिज नहीं हुआ क्या? कितने लोगों ने शादी किया, सुपरस्टारों ने किया। अभी एक दो जन का तो नाम लिया उन्होंने, मैं नाम नहीं लेना चाहता, प्रेजेंट वो सांसद है बीजेपी की, उन्होंने शादी कर लिया। उनके साथ जो शादी किया था उसने तो शमशेर खान नाम रख दिया था अपना, क्योंकि मुंबई में हुआ था, मुझे पता है। क्या करेंगे, उनको भी जिहाद के नाम पे डाल देंगे। लव जिहाद कोई कंसेप्ट ही नहीं है। महाराष्ट्र के असेंबली में खड़े होकर बीजेपी के मंत्री ने चिल्लाया था, लाखों केस हो गए लव जिहाद के। जब निकाला इंफॉर्मेशन, आरटीआई आया तो पता चला कि कुछ भी नहीं है, खोखला है। मगर पब्लिक का ध्यान भटका रहा है, इसलिए लव जिहाद के कंसेप्ट के ऊपर ले गए। चलिए बताओ ना मेरे को लव के। अरे भाई, कानून के अंदर प्रावधान है, अगर कोई इंपर्सोनेशन करता है, झूठा नाम करके किसी को फुसलाता है, बहलाता है, उसके साथ किसी भी तरह का व्यवहार करता है, तो उस पर तो केस हो सकता है ना। लेकिन नहीं, आपको मुसलमानों को टारगेट करना है, आपको किसी, अब वो क्या है, भगवा लव ट्रैप क्या है जरा बताओ शिवम त्यागी। वो जो चलता है रोज मोबाइल पे, सोशल मीडिया में, भगवा लव ट्रैप, किस तरह मुसलमान बच्चियों को फुसलाया जाए, उनको इस तरह से फुसला के नाम बदल के शादी किया जाए, उनको इतना रुपया मिलेगा, उसके बारे में योगी ने बोला क्या कुछ? भगवा लव ट्रैप के बारे में आप क्यों खामोश बैठते हो? इसलिए दो अगर इंडिविजुअल अपनी मर्जी से अगर लीगली वेडिंग करते हैं, एट द बेस्ट इट कैन बी टर्म एज एन इंटरकास्ट मैरिज। आप उसको इस तरह का जिहाद नाम। अब लैंड जिहाद पे चले गए ये लोग। अरे शिवम भाई, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम आज की तारीख में क्या है पता है ना आपको? जो बच्चे पढ़ने गए थे, कल सिविल सर्वेंट बनने वाले थे, वो डूब के मर गए। आप लोगों की वजह से, आपकी गंदी राजनीति का भुगतान देश का युवा भुगत रहा है। अभी जो बेचारे नौकरी करने के लिए सिविल सर्वेंट बनेंगे, काम करेंगे, देश का नाम रोशन करेंगे, वो पानी के अंदर डूब के, दिल्ली जैसे शहर में, ये कोई गांव नदी नहर की बात नहीं कर रहा हूं, दिल्ली जैसे शहर के अंदर सिर्फ आप लोगों की लव जिहाद, ये जिहाद वो जिहाद के चक्कर में मेन मुद्दे को आप लोग भूल गए, जिसका नतीजा ये हो रहा है। उसका नतीजा आप भुगत रहा है पूरा देश। देखिए कहां से कहां लेके चले गए चित्रा जी ये लोग ने। ये सियासत करना है तुम्हारे को। एम्प्लॉयमेंट की बात करोगे, अभी हमने देखा आज तक के ऊपर ही देखा है कि जब वो लोग रह रहे हैं, चित्रा जी 10 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट कर रहा हूं चित्रा जी, आज तक के चैनल ने दिखाया कि किस तरह से जब आपका रिपोर्टर वहां गया चेक करने के लिए कि जो पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट किस रूम में रह रहे, अरे हाथ ऐसा करने को जगह नहीं है, पैर लंबा करने को जगह नहीं है, कमर से कम जगह दी है आपने स्टूडेंटों को, उस पर ध्यान दो। ये जिहाद लव ये सब छोड़ो, ये जो देश की मेन इंपॉर्टेंट चीज है शिवम त्यागी, मोदी को बोलो इस पे ध्यान दे, लोग की दुआ भी लगेगी, आप भी आगे बढ़ोगे, वरना अभी 400 पार तो जीरो हो गए, अब और खत्म होने वाला है बीजेपी का पूरा मुद्दा देश के सामने आ गया। युवाओं ने भी देख लिया, देश के नागरिकों ने देख लिया। टाइट है, हो गया। बोलिए। देखिए समझ में नहीं आ रहा। अरे एंकर मेरे को बोल रहे तो आपको होते 10 सेकंड 15 सेकंड गिनने वाले होगा, मुद्दा बताता होगा। आप समझ में बीच में बात बोली ना, कोई लाभ है क्या? अपने समय में भी बोलना है, दूसरे के समय में भी बोलना है, चिल्लाना भी है। प्लीज थैंक यू। अब रुकिए जरा, प्लीज बकवास आप कर रहे हैं, चुप रहिए आप, फालतू में बीच में बोलते रहते हैं, पता कुछ है नहीं, कुछ भी बोलेंगे और निकल जाएंगे। 5 सेकंड हो गया, चलिए बहस बंद करिए, बंद करिए बहस।
अरे क्या पता है तुमको नफरत? अरे कभी मोहब्बत की बात करो, अपने मुंह से मोहब्बत का मुझे समझ में नहीं आ रहा है वारिस को इतना दुख क्यों है भाई? हमेशा नफरत, हमेशा मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने का। अरे मेरा देश को बर्बाद कर दिया, दुख मेरे को नहीं होगा तो किसको होगा? तुमको दुख नहीं होगा, लोगों की जान चली जाएगी, तुमको दुख नहीं होगा, जवान बच्चे डूब के मर जाएंगे, तुमको दुख नहीं होगा, छोटे छोटे कमरे में लोग रहेंगे, तुमको दुख नहीं होगा। मगर वारिस पठान को दुख होगा, क्योंकि वारिस पठान देश का सच्चा पक्का नागरिक है। शिवम त्यागी का नाम लेकर अब जवाब तो उनको ही देना पड़ेगा ना। आशुतोष जी, शांतनु जी भी इंतजार कर रहे हैं। प्लीज वारिस साहब, हो गई आपकी बात, जवाब देने के लिए मौका दे दीजिए। 10 सेकंड बोलिए। थैंक यू। मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं, मुझे ये समझ में नहीं आता वारिस पठान को इतना दर्द क्यों है। सरकार कहती है कि भाई वारिस हो, वारिस रहो, विनीत बनकर एक महिला से शादी मत करो और उसको धोखा मत दो। भड़कने लग गए, हमें नुकसान कर रहे हैं, मुस्लिमों को टारगेट कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कुछ नहीं कर रहे भाई। और थोड़ा पढ़ो लिखो, शादी कर कानूनन तरीके से कोई भी व्यक्ति, कोई भी महिला, कोई भी पुरुष कहीं पर भी रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत ही वहां है जब वारिस विनीत बन जाता है। बोलो, अगर इतना ही विनीत पसंद है ना तो जैसे धर्म परिवर्तन करके बता के करो शादी, ये जबरदस्ती मत कीजिए। झूठ का प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम झूठ का है। अगर वारिस है तो वारिस बनकर बैठे हो ना, चेंज करो, तो महिला के लिए जाते हो तो वारिस ही बताओ फिर, क्या दिक्कत है? शाहरुख है, शाहरुख बनो, विनीत मत बनो। झूठ नहीं बोल सकते, आप भी विनीत हो तो विनीत रहो, वारिस हो तो वारिस रहो। देखो पहला, बिल्कुल मत बदलो। और जो सारे फिल्म मैं वही बोलना चाह रहा हूँ, सम्मान के साथ शाहरुख रो, विनीत मत बनो, विनीत हो तो विनीत रहो, शाहरुख मत बनो ना भाई। मतलब नाम बदलने का इतना किसी ने बोला, अरे 50 केस में दिखा सकता हूँ, इतना 50 केस दिखा सकता हूँ, नाम बदल के धोखेबाजी किया है भाई। वारिस को अगर इतनी नफरत है अपने नाम से बदल कर आ जाए, अरे इतना प्रेम है मुसलमान धर्म से, शमशेर खान बन के शादी कर लिया है, शमशेर खान बन के जिस तरह से तो नहीं हो सकता। आशुतोष जी सीधे आपके पास आते हुए, लव जिहाद एक सच्चाई है। उत्तर प्रदेश के आंकड़े भी आप दिखा दीजिए कि किस तरह से कई मामले सामने आए। 2020 में कानून बनने के बाद चूंकि उसमें सख्त सजा का प्रावधान नहीं था, इसलिए उस पर लगाम उस तरह से नहीं लगाई जा सकी। आज अगर इसको और ज्यादा सख्त बनाने की कोशिश की गई है, क्योंकि एक तरह से झूठ को रोकना, किसी भी लड़की को झूठ बोलकर उसके साथ शादी करके उसकी पूरी जिंदगी तबाह करना, अगर उसको रोकने के लिए योगी सरकार काम कर रही है तो फिर इसमें ध्रुवीकरण की सियासत क्यों दिखाई देती है? आशुतोष जी। चित्रा जी, इस मामले के 3 पहलू हैं। पहली बात तो यह कि राष्ट्रीय चैनल पे आके अर्धसत्य नहीं बोलना चाहिए। अभी आपके चैनल पे यह कहा गया कि केरला हाईकोर्ट ने फैसला दिया। केरला हाईकोर्ट ने फैसला दिया था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दिया था। नहीं कहा सुप्रीम, आपने ही कहा शुरू में। मैं शिवम, मैं आशुतोष जी की बात हो जाए फिर शिवम आप बोलेगा। शिवम प्लीज आप बाद में बोलेगा, एक बार आशुतोष जी। शंकरन ने अपनी रिपोर्ट में माना कि केरला में इस तरह के केसेस की चीजें पाई गई है। आई कोट माई सेल्फ अगेन। अब आप बोलिए, सुन लीजिए प्लीज, बोलिए, कैरी ऑन। सुन लीजिए बात। मैं तो आपके समय में नहीं बोला था, मैं फिर दोहरा देता हूं। बहुत ही मशहूर केस था लव जिहाद बोल नहीं रहा हूं आशुतोष जी, बोलिए। उस पे केरला के भाई, या तो आप बोल लीजिए या मैं बोल लेता हूं। वो नहीं बोलेंगे, आप बोलिए। बोलिए आशुतोष जी, बोलिए। केरला हाईकोर्ट का फैसला आया और यह कहा गया कि भाई इसमें तो लव जिहाद था। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का फैसला था। उन्होंने उस शादी को बाकायदा रीइंस्टेट किया और यह स्पष्ट तौर पे कहा कि फेथ ऑफ अ पर्सन इज इंट्रिंसिक टू हिज मीनिंगफुल एग्जिस्टेंस, और किसी को यह अधिकार नहीं ये बताए कि वो हिंदू से शादी करेगा, मुसलमान से शादी करेगा, कैसे शादी करेगा। लव जिहाद को सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से लताड़ा, अच्छी तरीके से लताड़ा। और जिनको ये बात समझ में नहीं आती वो सुप्रीम कोर्ट का 8 अप्रैल 2018 का फैसला उसको पढ़ लेना चाहिए, बिना पढ़े बात नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात, जब कोई कानून इस देश के अंदर बनता है तो उसकी कोई इंपेरिकल स्टडी की गई क्या? उसके ऊपर कोई रिपोर्ट आई? अगर वो रिपोर्ट है तो उत्तर प्रदेश सरकार को वो रिपोर्ट पब्लिक करनी चाहिए कि कितने लव जिहाद के केस है। आपको मालूम है, बहुत पहले की बात है, कानपुर में 5-6 केसेस आए, 5-6 केसेस की बात की गई और अभी 1 हफ्ते अब महीने के अंदर की बात की गई। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने एसआईटी बना के उसकी जांच की और उसमें क्या नतीजा निकला ये सबको मालूम है। खुद उत्तर प्रदेश की पुलिस ने माना कि बहुत ही एग्जैजरेटेड था, इसमें बहुत ज्यादा दम नहीं था। अब अचानक ये फैसला क्यों आया है? अचानक ये सरकार इस फैसला क्यों किया? इसका एकमात्र कारण है और दूसरा कोई कारण नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी अपने इर्द गिर्द
आने वाले समय में मुख्यमंत्री के पद से न हटाए जाए, इसलिए अपनी हिंदुत्व की छवि को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। वो केंद्रीय नेतृत्व के सामने चुनौती दे रहे हैं और कांवड़ियों के मसले पर जो फैसला किया गया था और अब ये दोनों फैसले, ये उस लड़ाई का हिस्सा है। अन्यथा कोई इंपीरिकल स्टडी, कोई इंपीरिकल डेटा सरकार के पास नहीं है। और ये लव जिहाद को लेके एक फिल्म भी बनी थी जिसमें बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई और बाद में पता चला कि 2 या 3 केसेस थे। बाद में उसके रिसर्च करने और कहा था 30,000 से ज्यादा केसेस है। इससे बड़ा लव जिहाद से बड़ा झूठ हिंदुस्तान में आज तक नहीं हुआ, ये मैं जिम्मेदारी से कहता हूं। और अगर किसी के पास वो डेटा हो अखिल भारतीय स्तर पर, यहां तक कि केंद्र सरकार ने भी ये माना है कि इस तरीके का डेटा हमारे पास नहीं है। लेकिन अगर आप फॉल्स कॉन्शियसनेस, लोगों को भ्रम फैलाना चाहते तो फैला सकते हैं, इसके लिए स्वतंत्र है। और अगर अभी भी कोई भी आदमी यहाँ बैठा हुआ अगर गूगल करके ये साबित कर दे कि इस देश के अंदर एक कोई रिपोर्ट है जो साबित करती है कि इतने दर्जन, ये इतने हजार, ये इतने सैकड़ों या रैम्पेंट डेटा है, तो वो आपके चैनल पे आके देना चाहिए। ठीक है, मैं आपके पास शिवम जी आऊंगी, शांतनु जी की एक टिप्पणी ले लेती हूँ। शांतनु गुप्ता जी, आशुतोष जी का ये कहना है कि हिंदुत्व वाली छवि को और धार देने के लिए इस तरह के निर्णय लिए जा रहे हैं। दर्शकों को जल्दी से बता दें, लव जिहाद चूंकि एक प्रचलित शब्द है, अवैध धर्मांतरण को लेकर योगी सरकार की ओर से ये बड़े बड़े निर्णय लिए गए हैं और बाकायदा डिटेल में ग्राफिक्स में हम आपको जानकारी भी दे रहे हैं। शांतनु जी, आशुतोष जी के सवाल पर जवाब। देखिए, मैं शिवम भाई की बात से आगे बढ़ाऊंगा। कर्नाटका की असेंबली में कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर, लेफ्ट के चीफ मिनिस्टर, दोनों ने ये बात मानी है कर्नाटका की असेंबली में। और कर्नाटका की असेंबली के डिबेट्स में डॉक्यूमेंटेड भी है कि कैसे क्रिश्चियन लड़कियों को इस्लाम में कन्वर्टेड किया जा रहा है। वहां के बिशप्स ने नंबर दिए हैं कि इन चर्च से इतने नंबर को, जो 4-5 हजार नंबर है, उनको करा जा रहा है। अब यूके, कनाडा के अखबारों में नॉर्मल ग्रूमिंग गैंग्स, वहां की पॉलिटिकल टर्म है कि ग्रूमिंग गैंग्स कैसे काम करते हैं। देखिए, इंपेरिकल डेटा कैसे नहीं आएगा आशुतोष जी, क्योंकि जब तक वो क्राइम एंटर नहीं होगा तो वो तो किसी और, वो तो छद्मवेश या किसी बहरूपिये के केस में आएगा। जब तक लव जिहाद एंटर नहीं होगा तो इंपेरिकल डेटा नहीं आएगा। अब इंपेरिकल डेटा आना शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश में अभी आपने स्क्रीन पे दिखाया चित्रा जी कि 427 केस दर्ज हुए हैं, जिसमें 321 लड़कियों ने माना है, कोर्ट में जाके कहा है कि जब हम प्रेम संबंध में आए इस मुस्लिम व्यक्ति के पास, तो उसका नाम गुड्डू, पप्पू या कुछ हिंदू नाम था। जब हम शादी करके पहुंचे तब हमें पता लगा कि ये व्यक्ति इस्लामिक है और उसको फिर हमें कन्वर्ट करने की कोशिश करेगी। इंपेरिकल डेटा आ गया। और कैसे इंपेरिकल डेटा आएगा? आपको स्क्रीन पर लगातार दिख रहा है कि 427 केस उत्तर प्रदेश में 2 साल में रजिस्टर हुए, जिसमें 321 केसों में कोर्ट में माना गया। जब क्राइम के रिकॉर्ड में वो वर्ड ही नहीं होगा लव जिहाद, तो आपको इंपेरिकल डेटा मिलेगा ही नहीं। अब इंपेरिकल डेटा आना शुरू हो जाएगा। जितने प्रदेशों में लॉ आना चाहिए, तब नहीं तो आशुतोष जैसे लोग चैनल पे आएंगे और इस बात को छुपा के चले जाएंगे कि नहीं लव जिहाद तो कुछ होता ही नहीं है। इतने कैसे केस डॉक्यूमेंट मैंने अपनी किताबों में डॉक्यूमेंट करें, लोगों ने कोर्ट में जाके माना है। लेकिन ठीक है, अब इंपेरिकल डेटा आना शुरू हो गया है और उस पर कड़े से कड़े प्रावधान होने चाहिए। लेकिन एक चीज और शांतनु जी, मैं इसको क्लियर कर लेना चाहती हूँ लोगों की जानकारी के लिए। अवैध धर्मांतरण, इसको लेकर आगे बढ़िए ना। मैं फौरन आ रही हूँ आशुतोष जी, आप 30 सेकंड दे दीजिए। देखिए, मेरा नाम लिया गया, इसलिए मुझे जवाब देना जरूरी पड़ेगा। बोलिए। मैंने चुनौती दी थी आपके चैनल के ऊपर कि उत्तर प्रदेश की सरकार कोई इंपेरिकल डेटा का रिकॉर्ड आ गया। इंपेरिकल डेटा सर स्क्रीन पे आ रहा है, स्क्रीन पे डेटा आ रहा है। 427 केस रजिस्टर हो चुके हैं, 321 लड़कियों ने कहा है कि लव जिहाद हुआ है। और कैसा इंपेरिकल डेटा चाहिए आपको? शांतनु जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, कृपया मेरे बीच में ना बोले। ये सिविलिटी का तकाजा है, हम लोग एक दूसरे का सम्मान करें। केरल हाईकोर्ट ने तो फैसला दे दिया था ना कि लव जिहाद था। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी उस केस में निर्णय दिया था, केवल उस केस में निर्णय दिया था। उन्होंने फिनोमेना पे कुछ नहीं बोला था। ठीक है, आशुतोष जी की बात हो जाए, उसके बाद शांतनु जी में आ रही हूँ। आशुतोष जी की बात हो जाए, ठीक है, बोले। मैं फिर चुनौती देता हूं आप उत्तर प्रदेश की सरकार को कि अगर उत्तर प्रदेश की सरकार के पास कोई ऐसा इंपेरिकल डेटा जहां प्रूव्ड है, कंप्लेन के आधार पर मैं नहीं बात कर रहा हूं, क्योंकि कानपुर में भी 6 मामले इस तरीके से रिकॉर्ड किए गए थे और जब एसआईटी ने इन्वेस्टिगेशन किया तो एक भी मामला सही साबित नहीं हुआ। मैं कंप्लेन के आधार की बात नहीं कर रहा हूं, किसी लड़की ने क्या माना क्या नहीं, मैं उसके आधार पर बात ही नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में बाकायदा की बात मानी जाएगी, जिस लड़की की शादी हुई उसकी बात नहीं मानी जाएगी। आप तर्क का स्तर देखिए। शांतनु जी की बात मानी जाएगी, 321 लड़कियों की बात नहीं मानी जाएगी जिनकी शादी हुई है। शांतनु जी प्लीज हैव सम सिविलिटी। आपकी बात में सिविलिटी का रिस्पॉन्स नहीं दिया जा सकता। मैं आपकी सरकार को खुलेआम चैलेंज कर रहा हूं राष्ट्रीय चैनल के ऊपर, कम आउट विद द रिपोर्ट and tell us these are the proven, आप जैसे क्योंकि आपके नाम 321 लड़कियों के। ठीक है, आपने 3 बार यूपी की सरकार को चैलेंज कर दिया है। ठीक है, क्या जवाब आता है उसको हम देख लेंगे। अपनी बात शांतनु जी पूरी कीजिए, उसके बाद वारिस साहब मैं शिवम त्यागी आ रही हूँ आपके पास।
सर 3 बार आपने सेम बातें रिपीट की। आपको यूपी सरकार की ओर से कुछ डेटा चाहिए। शांतनु जी छोटा सा आपकी स्क्रीन पे बार बार आ रहा है। अब आप तो अपना सिविलिटी वाला ज्ञान तो पी लीजिए जो आपने अभी पिलाया था। ठीक है ना शांतनु जी, आपने खुद कहा 427। आप मुझे बीच में डिस्टर्ब कर रहे थे, तब तो मैंने आपको शर्म नहीं आई। मुझसे आती है तो अच्छी बात है। अगर आपके जीवन में मैं सबसे बड़ा, आपके जीवन में प्रेरणा मुझसे लेते तो लेते रहिए प्रेरणा। आपके जीवन की प्रेरणा मुझसे आती है तो लेते रहिए। ठीक है सर, अब व्यक्तिगत टिप्पणी पर नहीं जाते हैं। इतने अहम विषय पर चर्चा हो रही है, प्लीज अपनी अपनी बारी में। ठीक है देखिए चित्रा जी, आपकी स्क्रीन पे आप दिखा रहे हैं कि 427 केस दर्ज हुए, 321 लड़कियों ने कोर्ट में जाके माना और इंपीरियल किसे कहते हैं। आशुतोष जी बार बार कह रहे हैं कोर्ट में कह दिया। कोर्ट ने लव जिहाद के बारे में कुछ नहीं है। कोर्ट ने उस केस के बारे में कहा कि उस केस में लव जिहाद नहीं था। उससे लव जिहाद फिनोमेना खत्म नहीं हो जाता है। बात को टेढ़ी मेढ़ी घुमा के लव जिहाद का फिनोमेना उस पर चद्दर मत डालिए। 321 लड़कियों का जीवन खराब हो गया, कुछ नहीं होता। उनकी बात नहीं सुनी जाएगी, आशुतोष जी की बात सुनी जाएगी। 321 लड़कियां जो इसमें गई, जो इस घरों के चक्कर में गुड्डू पप्पू नाम रख के जिन पे शादी झूठी की गई, उनका कुछ नहीं मतलब है। आशुतोष जी की बात सुनी जाएगी। एम्पिरिकल डेटा और किसे नंबर 321 नंबर नहीं है क्या? वो एम्पिरिकल नहीं होता है क्या? चित्रा जी, मैं फिर उत्तर प्रदेश की सरकार को चुनौती देता हूं आज तक के ऊपर। अगर उनके पास ऐसी कोई रिपोर्ट है जहां प्रूव एंड डेटा है, कंप्लेन के आधार की बात नहीं कर रहा हूं, प्रूफ हिंदुस्तान को जवाब दीजिएगा। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। मैं अब जवाब ले लेती हूँ। ठीक है सर, आप वारसी में आ रही हूँ मैं। ठीक है पास डेटा है, ठीक है सर। हाँ, मैं जवाब ले लेती हूँ शिवम त्यागी से। ठीक है शिवम त्यागी जी, एक और सवाल है। जब योगी आदित्यनाथ सदन में बोल रहे होते हैं तो 2016 की समाजवादी पार्टी की सरकार की तुलना में क्या क्या उपलब्धियां रही हैं महिला सुरक्षा के मुद्दे पर, वो अपनी उपलब्धियों को गिनाते हैं बाकायदा आंकड़ों के जरिए। अब मेरा ये सवाल है जो आशुतोष जी कह रहे हैं, वो आंकड़े अगर हैं तो क्यों नहीं उसको सार्वजनिक कर देते हैं आप लोग? शिवम त्यागी जी। अब आशुतोष जी के लिए बार बार मैं चुनौती देता हूं, नेशनल टेलीविजन डिबेट कर चुनौती देता हूं, तो चुनौती स्वीकार है और अब सुनकर जाएगा। 2020 में उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संप्रतिवर्धन संशोधन बना। 2024 में उसको जो है आगे स्ट्रेंथन किया गया और उसमें उम्र कैद तक के प्रावधान किए गए। उससे पहले जो है इंपर्सनेशन में अलग अलग धाराओं में लोगों को चार्ज किया जाता था, लेकिन लव जिहाद नाम का कोई कानून नहीं था, तो इस वजह से उसका डेटा नहीं था। एक तरफ आशुतोष जी बोल रहे हैं, दूसरी तरफ उसी विंडो पर चल रहा है कि 185 बेटियों ने तो जज के सामने एक्सेप्ट किया है। और डेटा कैसे चाहिए भाई? कानून स्ट्रेंथन होने के बाद डेटा आपके सामने आज तक चला रहा है। अब मैं आज तक को मानूं या आशुतोष को, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये उत्तर प्रदेश सरकार से ही डेटा आया है भाई। और कमाल की बात ये, और मैं सिर्फ एक चीज और कहना चाहता हूं बार बार, इस टर्म को कॉइन करने के बाद इस पर कानून बनने में समय लगा है। 2009 में केरल जस्टिस में जब ये कानून टर्म हुआ, उसके बाद कानून नहीं बना। ये कानून जब बना उसके बाद आज डेटा आपके सामने है। अब 125 बेटियों ने जिन्होंने जज के सामने बयान दे दिया, उसको आशुतोष जी कहते नहीं डेटा लेकर आइए। मैं तो नहीं मानूंगा, आपके घर चिट्ठी फैक्स कर दूंगा मैं। और छोड़ दीजिए, एक बुक आई थी द 1000 थ्रू कट्स में, उसको भी मैं आपको भेज देता हूं। महाराष्ट्र की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने वो बुक जो है पीएफआई के एक व्यक्ति से, संबंधित व्यक्ति से बरामद की थी। अभी वो चार्जशीट में जाने वाला है। उसमें भी लव जिहाद को लेकर किस तरीके से डिटेलिंग है आपको पता, किताब भेज दूंगा मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, अगर एक कानून है जिसमें नाम बदलने को लेकर ही सारा मसला है और वहां पर सिर्फ इतना कहा जा रहा है, सजा कितनों को मिली, ये सवाल पूछा जा रहा है बार बार शिवम त्यागी जी। लेकर तमाम तरह की चीजें, रेप के मामले में आप गिनाते हैं, बाकी मामलों में आप गिनाते हैं, इस मामले में कितनों को सजा मिली वो बार बार पूछ रहे हैं। चित्रा जी, मैं वही कह रहा हूं कि इस देश में जो कानून बनने के बाद से जितने भी लोग ट्रायल में हैं वो आपके सामने हैं। 827 लोगों के टोटल केसेस तो सिर्फ उत्तर प्रदेश में हैं, ठीक है, जिसमें से 186 बच्चियों के बयान हो चुके हैं जजेस के सामने। अब न्याय व्यवस्था अपने हिसाब से चलती है, उसको नहीं किया जा सकता कि फास्ट ट्रैक में 2 दिन करके इनको जेल डाल दीजिए, फिर कहेंगे कि ये देखिए मुसलमानों के खिलाफ तो वारिस पठान और अमीर जमाई भी कुछ बोलना चाह रहे हैं। आशुतोष जी 2 लाइन में जल्दी से, रूल के तहत जो कानून बना है उसमें सब सामने। ठीक है आशुतोष जी 2 लाइन में बोलना चाह रहा हूँ। सुनिए चित्रा जी, सुनिए, बोले वारिस साहब। आशुतोष जी आ रही हूँ। वारिस पठान बहुत देर से हाथ उठा रहे थे, बोले वारिस साहब। अरे अच्छा सुनिए चित्रा जी, 2020 में तो मोदी की सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी सेंटर में। पार्लियामेंट के अंदर एक लोकसभा के सांसद ने सवाल किया था लव जिहाद के ऊपर। जूनियर मिनिस्टर किशन रेड्डी ने उस वक्त होम मिनिस्ट्री के थे जो, उन्होंने खड़े होकर जवाब दिया कि लव जिहाद नाम का कोई कंसेप्ट नहीं है, किसी एजेंसी के पास
कोई केस है ही नहीं लव जिहाद का। अब उसको क्या करेंगे आप, चलिए बताइए मेरे को। किशन रेड्डी के जवाब का होम मिनिस्ट्री ने जवाब दिया, ये सीबीआई उसको भी लव जिहाद नहीं बोला गया है। लगातार हम दिखा रहे, बहुत लंबा चौड़ा नाम है वारिस पठान साहब, वो जरा नाम भी दिखा दीजिए इसका भी। लव जिहाद चूंकि एक प्रचलित शब्द है, इस वजह से बार बार उसे देखिए, यूपी विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध संशोधन विधेयक, ये है इसका नाम। अब इतना लंबा चौड़ा नाम है, उसको जो प्रचलित शब्द है लव जिहाद, उसका जिक्र बार बार आता है। वारिस पठान साहब, कानून अवैध धर्मांतरण को लेकर है और लव जिहाद के मामले में देखा है वहां। ठीक है, बोले। देखिए अवैध धर्म, देखिए चित्रा जी, अवैध धर्मांतरण का जो मामला है, हर इंसान को अपने अपने हिसाब से अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने का अधिकार है। किसी को आप फोर्सफुली कन्वर्ट नहीं कर सकते, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉ है ना। तो फिर आपको इस वक्त लाने की क्या जरूरत पड़ी थी? इस वक्त आपको लॉ बनाना चाहिए था। कांवड़िए जो है रस्ते के ऊपर चल रहे, हम भी चलो, सबके धर्म का सम्मान करते हैं, सबके धर्म का सम्मान करते हैं, सबको अपना अपना धर्म फेस्टिवल बनाने का पूरा अधिकार है। मगर जो पुलिस वाले कांवड़ियों के ऊपर फूल बरसा रहे हैं, अभी आप खामोश रहिए। देखिए ये तो तमीज की बात नहीं है ना चित्रा जी, आप एक लाइन में जल्दी से अपनी बात खत्म कीजिए। अमित जमाई सबसे क्लोजिंग कमेंट लेना है, वो हाथ उठा रहे हैं बहुत देर से। फूल बरसा रहे थे, शिवम त्यागी लोग प्लीज। पुलिस वाले की गाड़ियों को तोड़ रहे हैं, गाड़ियों को पलटा रहे हैं, रोज उनके ऊपर हमला किया जा रहा है, रोज उनके ऊपर अटैक करा जा रहा है। तो कानून तो सख्त वहां पर भी बनना चाहिए ना। ठीक है अमित जमाई साहब, अब आपके पास आते हुए, यहाँ पर तो अवैध तरीके से जो धर्मांतरण होता है या जबरदस्ती धर्म छिपाकर शादी करने के मामले में ये प्रावधान है ना, जिसको लेकर कोई भी शिकायत कर सकता है। आपसी रजामंदी से कोई शादी कर लेता है, उसको लेकर यहाँ पर कोई प्रावधान नहीं किए गए हैं, तो फिर उसको लेकर इतना ज्यादा बवाल क्यों? अमित जमाई साहब, जो छिपाकर गलत तरीके से अवैध तरीके से करेंगे उनके लिए ये कानून है। चित्रा जी, विषय ये नहीं है, हम उत्तर प्रदेश की विधानसभा के प्रमुख विपक्षी दलों में से हमने आज जो समाजवादियों ने जो विषय उठाया, उसका जवाब ना शांतनु के पास है, ना शिवम त्यागी के पास है, कि इस बिजली के चलते उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट वापस जा रहा है, इन्वेस्टमेंट आ नहीं रहा है। आपने 5,000 करोड़ रुपए गन्ना का अभी तक आपका बकाया है, आप एग्जामिनेशन करवाने। ठीक है, वक्त हमें इतनी की इजाजत देता है। आप तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। इस पूरे मामले में अब उत्तर प्रदेश की राजनीति किस करवट बैठेगी, इस पर रहेगी आज तक की नजर। इसी के साथ दंगल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।